हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा होने वाला है राजस्थान में होने वाली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम, साथ ही साथ आप लोगों के चर्चा में रह रही परीक्षा जिसको आप लोग रीट पात्रता परीक्षा बोलते हैं, या फिर उसके बाद में होने वाला रीट का जो थर्ड ग्रेड का मेंस एग्जाम होता है उस पर। तो चारों परीक्षाओं पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है जो हमारे माननीय उपेंद्र यादव जी है, वो जो हमारे जो बेरोजगार साथी है उनके लिए काफी समय से प्रयास भी कर रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट होता है जिन्होंने बीएसटीसी किया है या बीएड किया है, जो है वो शिक्षक बनना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं। क्योंकि देखिए उपेंद्र यादव जी द्वारा जो है वो हमेशा यही प्रयास रहा है कि वैकेंसी आए तो अच्छे पदों पर आए, और समय समय पर वैकेंसी के लिए काफी ये प्रयासरत रहते हैं। और आज भी इनके द्वारा कुछ समय पहले ही इवन इनके द्वारा जो है वो एक ट्वीट किया गया है ट्विटर पर, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक तो रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जो है वो हमारे शिक्षा विभाग को जो है वो फाइल्स भेज दी गई है, और इसकी जो मंजूरी है वो हम लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। पहली बात तो इन्होंने ये बता दी है कि आप लोगों को रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो है वो आप लोगों को जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि आप लोगों की जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आप लोगों को दिखने वाली थी, जिसमें आप लोगों को काफी कम पदों पर चर्चा की गई थी कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है इसकी वैकेंसीज आएगी, बट इसके जो पद होंगे वो काफी कम होंगे। तो उपेंद्र यादव जी द्वारा जो है वो इस बात को भी ट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट में जो है वो बहुत अच्छे से लिखा गया है कि इसको लेकर भी जो है वो बातें सारी की सारी जो है वो विचारणीय है, और इसको लेकर भी कुछ फाइल्स को आगे निकाल दिया गया है और पद बढ़ने के आसार हो सकते हैं। और ये बात ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है, क्योंकि उपेंद्र यादव जी द्वारा जो दी गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है। 99% जो है वो ऑथेंटिक ही होती है और ट्रू ही होती है। तो आप लोगों के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे, इतनी बात तो कंफर्म है। और वैकेंसी आप लोगों को तीनों की हो सकता है साथ में देखने को मिले। कई बार कैंडिडेट ऐसा सोचता है कि अभी तो जो है वो रीट पात्रता परीक्षा है तो पहले मैं पात्रता दे दूं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अभी नहीं है। जैसे ही रीट पात्रता होती है, पात्रता क्लियर होने के बाद में कैंडिडेट सोचता है कि अब मैं तृतीय श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर दूं, क्योंकि अभी तक तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आया नहीं है। उतने में जैसे ये लोग थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी शुरू करते हैं उतने में सेकंड ग्रेड आ जाती है, तो कैंडिडेट क्या करता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में लग जाता है। सेकंड ग्रेड की जैसे ही तैयारी स्टार्ट करता है उतने में आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए तीनों ही परीक्षाओं पर जो है वो लगातार चर्चा चल रही है, और तीनों ही वैकेंसीज आप लोगों को नजदीक नजदीक ही दिखाई देगी, क्योंकि तीनों वैकेंसीज इवन सेकंड, देखिए रीट पात्रता परीक्षा तो वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करें तो एक अच्छे लेवल की हम लोगों से तैयारी मांगता है। अच्छे लेवल से अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो ही कहीं ना कहीं हमारे आसार रहते हैं कि हम एक अच्छी जो है वो नौकरी प्राप्त कर पाए। तो फिर आप जो है वो भ्रम में न रहे, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो जो कैंडिडेट्स जो सीरियस एस्पिरेंट थे तो वो काफी कंफ्यूजन में आ गए थे, क्योंकि पहले जो है वो आप लोगों को एक वैकेंसी देखने को मिली, फिर आप लोगों की रीट पात्रता परीक्षा जो है वो ये पेपर लीक हुआ, फिर रद्द हुआ, उसके बाद में वापस हुई, उसी बीच आप लोगों के सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की दोनों की, सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों की करवा दी। तो ऐसे में कैंडिडेट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए करें या फर्स्ट ग्रेड के लिए करें। तो आप अपना डेस्टिनेशन पहले से ही फाइनल रखिए, क्योंकि वैकेंसी तीनों की हो सकता है आप लोगों को कुछ कुछ महीने के गैप में देखने को मिले। हो सकता है पहले आप लोगों को रीट देखने को मिले, फिर आप लोगों को सेकंड ग्रेड का आप लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, तैयारी भी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 2 महीने बाद आती है फर्स्ट ग्रेड की और बोलते हैं कि अब एग्जाम हो जाएगा। फिर मान लीजिए इसका एग्जाम होता है 2 महीने बाद फर्स्ट ग्रेड का, अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप ऑब्वियसली 2 महीने में तो नहीं कर सकते, तो आप लोग अपने डेस्टिनेशन को फाइनल रखिए, फिक्स्ड रखिए कि आप लोगों को थर्ड ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है या फर्स्ट ग्रेड बनना है। आप लोग तीनों में मत उलझिए, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों को ज्यादा समय नहीं मिला था। और देखिए अभी जो हमारी सरकार है, जो राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल सरकार को अभी 1 लाख 1 साल भी होने वाला है, 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और अभी इनका जन्मदिन भी आने वाला है हमारे माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो उसके उपलक्ष्य में जो है वो काफ़ी जो है वो बड़े पदों पर वैकेंसी आने के जो है वो आसार हम लोगों को दिख रहे हैं। तो चांसेस है कि आप लोगों को तीनों की वैकेंसीज़ बम्पर वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी और इन दोनों के पद बढ़ने पर भी जो है वो आप लोगों के आगे प्रस्ताव जो है वो दे दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये जो प्रस्ताव है उनको भी पारित जल्दी कर दिया जाएगा। और रीट पात्रता परीक्षा तो आप लोगों के जो है वो दिसंबर में कहीं न कहीं चांस है कि आप लोगों के जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है तो उसके कुछ समय बाद आप लोगों को जो है वो इसका जो है वो फॉर्म फिलिंग देखने को मिल जाएगा और फेब में चांसेस है आप लोगों के परीक्षा कराने की। मेन क्वेश्चन ये बनता है कि रीट पात्रता परीक्षा तो हो गई है, लेकिन जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसका परीक्षा कब होगी? तो देखिए रीट की वैकेंसी के जो रीट का पात्रता परीक्षा होती है उसके लगभग 5 से 6 महीने के पश्चात आप लोगों को जो मेंस की परीक्षा होती है वो देखने को मिलती है। तो चांसेस है कि आप लोगों को लगभग जो है वो मई जून के आसपास पेपर देखने को मिले। तो मई जून के आसपास नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम करते करते आप लोगों के जो है वो या फिर तो मतलब मान सकते हैं कि 2025 के एंड तक आप लोगों को पर्टिकुलर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2025 के एंड तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अभी लगभग आप लोगों के पास में 1 साल का समय है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए 3rd ग्रेड के लिए तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग 3rd ग्रेड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो रीट के लिए आप लोगों की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि इसमें बस आप लोगों को जीके एक्स्ट्रा पूछा जाता है और इसमें जीके नहीं आता है। अगर मैं साइंस मैथ्स की बात करूँ तो वैकेंसी तो तीनों की कंफर्म है। तो आप तीनों में मत उलझिए, इन चारों में ही, मैं तीनों की नहीं चारों की बात कर रही हूँ, आप चारों में मत उलझिए। जो भी आप लोगों का डेस्टिनेशन है, जिन्होंने रीट पात्रता क्लियर कर लिया है और उनको लगता है कि भाई मैं 1 साल में 3rd ग्रेड जितनी ही तैयारी कर सकता हूँ, तो वो 3rd ग्रेड तक ही रहिए और अपनी तैयारी करिए। जब आप 3rd ग्रेड लग जाते हैं तो फिर आप 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए तैयारी करिए। और अगर किसी को लगता है कि भाई मेरा तो पीजी भी हो गया है और अब मुझे तो 1st ग्रेड लगना है और मैं काफी समय से तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि वैकेंसी तीनों की आएगी, कंफर्म है, और इसमें भी काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। पिछली बार जितने देखने को नहीं मिलेंगे, पिछली बार भी वैसे अच्छे थे, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा पद आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। और यही शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो, शिक्षा विभाग से हम लोगों को उम्मीद है कि वो काफी अच्छे पदों पर जो है वो हम लोगों को भर्ती देगी। और एग्जाम तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया आप लोगों को, हो सकता है 2025 तक आप लोगों को तीनों परीक्षाएं देखने को मिले। तो अपने डेस्टिनेशन को फिक्स कर लीजिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करिए। और रीट की जो क्लासेस है वो ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पर साइंस सब्जेक्ट की स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैं मेरे ही हैंड रिटन नोट्स जिसको अपडेट करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी आरबीएसई पर नॉर्मली फोकस करिए, वहां से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और रीड के लिए कौन सी एक बेस्ट बुक हो सकती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और आज की वीडियो में मुझे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि आज ही उपेंद्र यादव जी द्वारा जो है वो ट्वीट किया गया है, तो आज लेटेस्ट न्यूज मुझे देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।